राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 47 शिक्षकों को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ से दुर्ग की सपना सोनी को भी मिला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 से पार। समीक्षा करने पहुंची केंद्रीय टीम। मंदिर हसौद के पास बस और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 7 अन्य लोग गंभीर। और प्रदेश में अगले 3 माह में माओवादियों के खिलाफ और अधिक तेजी से चलाया जाएगा अभियान। राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में बनी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं और वे हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि केवल अच्छी इमारत, महंगे उपकरण या सुविधाएं ही एक अच्छे स्कूल का निर्माण नहीं करते। शिक्षकों का समर्पण एक अच्छे स्कूल बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन का केंद्र बनना चाहिए। अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से स्कूल नहीं बनता, बल्कि एक अच्छे स्कूल को बनाने में शिक्षकों की निष्ठा और समर्पण ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। प्राचीन विश्व में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र माने गए तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और विवेक, रचनात्मकता, वैज्ञानिक चिंतन और नैतिक मूल्यों का समन्वय हो। ऐसे नागरिक जो संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय व समता पर आधारित समावेशी समाज के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। देश में उत्कृष्ट शिक्षकों के विशेष योगदान को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने देश के उन 47 शिक्षकों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें छत्तीसगढ़ से व्याख्याता सपना सोनी को भी राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। दुर्ग से श्रीमती सपना सोनी, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जियोरा सिरसा दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की लेक्चरर श्रीमती सपना सोनी ने सहायक शिक्षण तकनीकों के उपयोग से विज्ञान और भौतिकी को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच जीवंत और आनंदमय बनाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। श्रीमती सपना सोनी को शिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्याख्याता सपना सोनी ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपना लक्ष्य बचपन से ही निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। के लिए बहुत ही गौरव व सम्मान का विषय है कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगी
कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने बचपन में ही अपने पेरेंट्स व शिक्षक के सहयोग से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। और यहाँ पर मैं स्वामी विवेकानंद जी के उस वाक्य को दोहराना चाहूंगी कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधत। जी हाँ, उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम विशेष प्रयासों के लिए अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल देर रात तक 2667 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,634 पहुंच गई है। इस बीच कल कोरोना से 22 लोगों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 337 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दुर्ग में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण के संबंध में समीक्षा की। बैठक में श्री अकबर ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को संक्रमण के दायरे से बाहर लाना और उन्हें हर संभव बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना अभी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री अकबर ने कहा कि कोविड अस्पतालों में व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, साथ ही साफ सफाई और भोजन आदि की व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा की गई है और जिले के जो अन्य विभाग हैं उन विभागों की भी समीक्षा बैठक आज हुई। कोरोना के मामले में भी और सतर्कता बरतने की जरूरत है और बाकी का जो भी तैयारियां चल रही है तो बहुत से अभी भी जो अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं उसमें बेड की व्यवस्था है और कुछ खाने वाने का भी जो प्रॉब्लम था उसके बारे में भी ठीक ढंग से उनको भोजन उपलब्ध कराया जाए, प्रॉपर केयर किया जाए, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको उपलब्ध कराया जाए, साफ सफाई रखा जाए। इस प्रकार से पूरा सब बैठक में तय हुआ है और आने वाले समय में स्थिति और बेहतर हो। श्री अकबर ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। इस समस्या का समाधान लॉकडाउन नहीं है, इसके लिए व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जरूरत है। बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ रही है। दुर्ग जिले के विषय में भी 95% शहरी क्षेत्र में, 5% केवल ग्रामीण अंचल में है। तो लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही किया जाता है तो जो छोटा छोटा काम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके सामने कठिनाई उत्पन्न होती है। व्यवस्था को बेहतर बनाएं और लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी तो जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में प्रतिदिन 22,000 सैंपल एकत्रित कर जांच करने का लक्ष्य रखा है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच के लिए सभी जिलों में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। RT-PCR और ट्रू नॉट मशीन से जांच के लिए जिलों में सैंपल संकलित किए जा रहे हैं। साथ ही रैपिड एंटीजन किट से भी कोरोना संक्रमण के संभावित मरीजों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी कर प्रतिदिन तय लक्ष्य के अनुसार सैंपल संकलन और जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली से एक केंद्रीय उच्च स्तरीय टीम छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। ये टीम 6 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेगी और कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। विशेषकर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में ये टीम सर्वे करेगी। इस टीम में NIMC के डॉक्टर अनुभव सिन्हा, दिल्ली सफदरगंज अस्पताल की डॉक्टर गीता यादव और NCDC के डिप्टी डायरेक्टर अनुभव श्रीवास्तव शामिल हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 77.23% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 31 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि से देश में कोविड मामलों की संख्या में कमी आई है और अब ये कुल मामलों का 21.04% हो गया है।
कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही यहां आज से 7 दिन का लॉकडाउन लागू हो गया है। जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान केवल अति आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब्जी और किराना दुकानों के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में लोगों से आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही बाहर निकलने पर परिचय पत्र रखना और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। राजधानी रायपुर में आज सुबह बस और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा के गंजाम जिले से बस में सवार होकर करीब 70 मजदूर गुजरात जा रहे थे। इसी दौरान मंदिर हसौद के सेरीखेड़ी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश में अगले 3 माह में माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में माओवाद विरोधी अभियान तेज करने के लिए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और माओवाद विरोधी अभियान प्रभावी तरीके से चलाने पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि बारिश के बाद आगामी 3 महीने में माओवादियों के खिलाफ और अधिक तेजी से अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को माओवाद विरोधी अभियान की आगामी कार्य योजना प्रस्तुत करने कहा। श्री अवस्थी ने कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में पुल पुलियों का निर्माण तेज किया जाएगा। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे कोर एरिया वाले स्थानों पर योजना बनाकर माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि माओवादियों तक पहुंचने वाले राशन, दवाई और हथियारों की आपूर्ति चेन तोड़कर प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और आईबी के अधिकारी तथा बस्तर रेंज के आईजी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी रायपुर द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए शासकीय डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर की प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि मिंज ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा में बदलना है। पहले देश में सभी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं था, अब जबकि सभी के लिए भोजन उपलब्ध हो गया है तो हमें लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता का संचार करना होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और पोषाहार बोर्ड के निर्देशन अधिकारी मनीष यादव ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह का लक्ष्य 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के पोषण संबंधी स्थिति को सुधारना है। इस अवसर पर पौष्टिक भेल बनाने की विधि का लाइव प्रदर्शन किया गया। वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पंतोड़े भी मौजूद थे। साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए बिलासपुर पुलिस द्वारा साइबर मितान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सहयोग प्रदान करने के लिए बॉलीवुड कलाकार आफताब शिवदासानी बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शिवदासानी ने कहा कि बिलासपुर पुलिस की इस मौलिक पहल से ही वे इस अभियान के साथ जुड़े हैं। महानगरों के साथ ही अब छोटे शहरों में भी जन जागरूकता की जरूरत है। साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के खिलाफ जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज की तारीख में, क्योंकि हम लोग डिजिटाइज्ड एजेस में हम लोग जी रहे हैं, तो सारी चीजें डिजिटाइजेशन की तरफ ही जा रही है। तो अगर जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं तो आम आदमी को ये समझाना और उनको ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये जो मूवमेंट है साइबर मितान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसको मैं सपोर्ट करना यहाँ पर आया हूँ और लोगों को ये समझाने के लिए कि सिक्योरिटी मेजर्स किस तरह से लिया जा सकता है आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हम लोग जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। शिवदासानी ने यह भी कहा कि आज सभी लोगों के हाथों में स्मार्टफोन है, ऐसे में साइबर अपराध का शिकार होने की आशंका भी बढ़ गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 47 शिक्षकों को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ से दुर्ग की सपना सोनी को भी मिला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 से पार, समीक्षा करने पहुंची केंद्रीय टीम। मंदिर हसौद के पास बस और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 7 अन्य लोग गंभीर। और प्रदेश में अगले 3 माह में माओवादियों के खिलाफ और अधिक तेजी से चलाया जाएगा अभियान। राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में बनी रणनीति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।